अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अवैस करीम और आप देख रहे हैं स्टोरी क्यूज़। नाज़रीन ग्रामी अरबों के मुतालिक ये बात तो आप सभी जानते हैं कि कबल इस्लाम ज़माने जाहिलियत में अरब बुतों को अपना खुदा समझते थे और इनकी पूजा करते थे। इस वक्त इनके 3 बड़े बुत थे जिनको वो देवताओं के सरदार मानते थे। इनमें 3 बड़ी देवियाँ थीं जिनके नाम लात, मनात और ईज़ा थे। इन तीनों में से हम आज आपको ईज़ा नामी देवी के मुतालिक मालूमात फराहम करेंगे। ईज़ा सरदार देवियों में से एक थी। मक्का और ताइफ के दरमियान रास्ते में वादी नखला है और वादी नखला में ही ईज़ा का मंदिर था। प्यारे दोस्तों, वादी नखला वही जगह है जहाँ हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जिन्नों के एक गिरोह से हुई थी और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया था। कुरैश और दूसरे कबाइल वादी नखला में मजहबी रसूमात पूरी करने के लिए आते थे। इस ईज़ा देवी के मंदिर में तमाम लोग ईज़ा देवी के लिए जानवरों की कुर्बानी भी करते थे और इसी मंदिर में चढ़ावे भी चढ़ाते थे। बाकी तमाम बुतों की निस्बत ईज़ा की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व तकरीम की जाती थी। अगरचे इस ज़माना में बुतों के मंदिर अरब में दूर दराज इलाकों में वाक़या थे, लेकिन मंदिरों के बड़े बड़े बुतों के नाम वाले बुत खाना काबा में भी रखे गए थे। रिवायात से पता चलता है कि ईज़ा देवी एक शैतान औरत थी और इसकी रिहाइश वादी नखला में पाए जाने वाले एक 3 झाओ के दरख्त पर थी। इसके अंदर चूँकि शैतानी ताकतें मौजूद थीं, तो इन्हीं के बल पर वो ईज़ा देवी के बुत से आवाज़ें निकाला करती थी, जिसको अरब कबाइल सुनकर इसके अंदर की कुव्वतों पर एतकाद रखते थे और इस देवी की ताज़ीम बजा लाते थे। इन्हीं वक्तों में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाया और आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुतों की पूजा से मना फरमाया। कुरैश को ये बात अच्छी ना लगी और इन्होंने आपकी हर बात की तरदीद की। फ़तह मक्का के वक्त हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया, लेकिन ईज़ा देवी के मंदिर में मौजूद बुत इस वक्त तक वहाँ सलामत थे और इसके मानने वाले अकीदतमंद इसकी पूजा इसी ज़ोर शोर से कर रहे थे। चुनाचा ईज़ा देवी के बुत तोड़ने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को, जिनको सैफुल्लाह का खिताब दिया जाता है, मुंतखब किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 30 घुड़सवार के हमरा वादी नखला की तरफ रवाना हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस्लाम के सबसे बड़े सिपह सलार की हैसियत से भी मशहूर हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने 125 जंगों में हिस्सा लिया और किसी एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। ये खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही थे जिन्होंने कैसर और किसरा जैसी बड़ी ताकतों को तबाह करके मदीना जैसी छोटी रियासत को आलमी रियासत का दर्जा दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बहादुरी और कायदाना सलाहियतों की वजह से इन्हें ना सिर्फ इस्लामी तारीख़ में एक बुलंद मकाम हासिल है, बल्कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आलमी तारीख़ के सफ़े अव्वल के सिपह सालार में शुमार किया जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग मौता में हज़रत खालिद बिन वलीद के बेमिसाल जौहर देखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का खिताब दिया, यानी कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह की तलवार के नाम से मकबूल हुए। प्यारे दोस्तों, अब की बार हज़रत खालिद बिन वलीद का मुकाबला कैसर और किसरा की अजीम फ़ौजों से नहीं था और ना ही आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मद्दे मुकाबिल कुरैश या दीगर कबाइल के जरी जवान थे, बल्कि इस बार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिस कुव्वत से बरसरे पैकार होने जा रहे थे, इसी शैतानी कुव्वत की हकीकत सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल या इसके हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते थे। फ़तह मक्का से कुछ रोज़ बाद 25 रमज़ान मुबारक को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद से फरमाया कि वादी नखला की तरफ जाएं और इसके अंदर मौजूद 3 झाओं वाले दरख्त का रुख करें। जब वो 3 झाओं वाले दरख्तों को पा लें तो उनमें से पहले 3 झाओं वाले दरख्त को काट दें। नाज़रीन, झाओं से मुराद ऐसा दरख्त है जो खूर्द होता है, इसको इंग्लिश में टामरिस कहते हैं। ये किसी भी जगह बिना आबियारी के खुद ब खुद उगने लगता है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वादी नखला की तरफ रखते सफ़र बांधा और इनमें 3 झाओं वाले दरख्त को तलाश करके पहले 3 झाओं वाले दरख्त को काट डाला। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस अमल को अंजाम देने के बाद वहाँ से वापस आए और आकाए दो जहां हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जब तूने इस दरख्त को काटा तुझे वहाँ कुछ दिखाई दिया था या कोई ऐसी बात हुई थी जो तुम्हें गैर मामूली महसूस हुई हो? इसके जवाब में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे वहाँ कोई भी ऐसी गैर मामूली बात महसूस नहीं हुई। इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम वापस जाओ और इस 3 झाओं वाले दरख्त में से दूसरा दरख्त भी काट डालो। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نخلا کے دوسرے 3 جاؤں والے درخت کو بھی کاٹ ڈالا۔ واپس جب خدمت اقدس میں پہنچے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے وہی سوال دہرایا کہ اے خالد، کیا دوسرے درخت کو کاٹنے پر تجھے کوئی ایسی آواز آئی یا تم نے کوئی غیر معمولی چیز دیکھی؟ ناظرین گرامی، اس بار بھی حضرت خالد بن ولید نے نفی میں ہی جواب دیا۔ اسی جواب کو سن کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے 3 جاؤں والے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید جب اس مرتبہ حکم کی تعمیل کے لیے وادی نخلا میں آئے تو دیکھا کہ ایک کبھی صورت شیطان عورت وہاں کھڑی ہے، جس نے برہنہ حالت میں اپنے بال پھیلا رکھے ہیں اور انتہائی غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی ہے، اور اس عورت کے پیچھے ہی عیزا دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام دبی بن سلمہ تھا۔ جب دبی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس کبھی شکل شیطان عورت سے یوں مخاطب ہوا کہ اے عیزا، خالد پر زور سے حملہ کر اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا، اپنی اوڑھنیاں اتار ڈال، کیونکہ تو نے اگر آج خالد کو قتل نہ کیا تو یہ تمہیں ذلت سے دوچار کر دے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو عیزا سے اس طرح مخاطب ہوئے کہ اے عیزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے عیزا پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کے بعد جب دیکھا تو وہ شیطان عورت عیزا جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اس کی رہائش والے 3 جھاؤ کے درخت کو بھی کاٹ ڈالا اور عیزا دیوی کے مندر کے محافظ دبی ابن سلمہ کو بھی قتل کر دیا اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکاڑ پھینکا۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو سننے کے بعد فرمایا کہ اے خالد، یہ عیزا تھی کہ اب آئندہ عربوں میں کوئی عیزا نہ ہوگی اور نہ ہی عیزا کی عبادت کی جائے گی۔ پیارے دوستوں، وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک عربوں میں سب سے زیادہ لائق تعظیم سمجھے جانے والے عیزا کا کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔